तो आज हम अध्याय 3 ठीक है कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में समकालीन भारत और विश्व इतिहास के अध्याय 3 नासीवाद और हिटलर का जन्म कौन सा पढ़ेंगे? नासीवाद और हिटलर का ये वाला अध्याय पढ़ेंगे। सबसे पहले इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ पर देखते हैं सबसे पहले कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। याद रहेगा, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। दूसरा प्रश्न आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 45। याद हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर 45 तक। तीसरा प्रश्न ये आता है कि वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 1919 को हुए थे, जून 1919 को हुए थे। उसके बाद अगला हम यदि देखते हैं जर्मनी की संसद को क्या कहते थे। जैसे हमने रूस की संसद पढ़ा वैसे ही जर्मनी की संसद को क्या कहते थे? तो उसको क्या कहते थे? राइखस्टाग। ठीक है, ठीक है, राइखस्टाग कहते थे। याद रखिएगा, राइखस्टाग। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें चौथा, हिटलर की पुस्तक का नाम क्या था? हिटलर की पुस्तक का नाम क्या था? मेन काम्फ। पांचवा, हिटलर की पुस्तक का नाम क्या था? मेन काम्फ। ठीक है। उसके बाद छठवा यदि हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? दास कैपिटल। ठीक है। उसके बाद सातवां वस्तुनिष्ठ देखते हैं ठीक कि जर्मनी में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? जर्मनी में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 1933 में। कब हुई थी? 1933 में हुई थी। उसके बाद एक प्रश्न आता है जर्मनी में फांसीवाद के नेता कौन थे? जर्मनी में फांसीवाद के नेता कौन थे? तो वो कौन थे? हिटलर थे। जर्मनी में फांसीवाद के नेता कौन थे? हिटलर थे। उसके बाद नौवां वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि हिटलर की गुप्त पुलिस को क्या कहा जाता था? हिटलर की जो गुप्त पुलिस थी उसको किस नाम से जाना जाता? उसको गेस्टापा। किस नाम से जाना जाता था? गेस्टापा। गेस्टापा। 10वां यदि वस्तुनिष्ठ पढ़ते हैं तो जो नीली और सुनहरी आंखों वाले को क्या कहते थे? नीली और सुनहरी आंखों वालों को ब्लांड कहा जाता था। क्या कहा जाता? ब्लांड। याद रखिए, नीली और सुनहरी आंखों वाले को क्या कहा जाता था? ब्लांड कहा जाता था। फिर उसके बाद जो है युद्ध के लिए खोदे हुए गड्ढों को क्या कहते थे? युद्ध के लिए खोदे हुए गड्ढों को खेदक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खेदक। 12वां हम वस्तुनिष्ठ पढ़ते इससे कि नाजीवाद का प्रतीक क्या था? तो लाल कमीज था। क्या था? लाल कमीज। लाल कमीज। तो आज हमने इस अध्याय से जर्मनी, हिटलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 को हुआ था। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर जून 1919 में हुए थे। ठीक है। राइखस्टाग क्या है? रूस की संसद को राइखस्टाग कहते थे। ठीक है। हिटलर की पुस्तक का नाम क्या था? मेन काम्फ था। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? दास कैपिटल था। इसमें किसकी 1933 में किसका गठन हुआ था? 1933 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। ठीक है। फांसीवाद के नेता हिटलर थे। गेस्टापा, ब्लांड, खेदक, लाल कमीज, ये सभी हमको वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस अध्याय से पढ़ना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रश्न, खासतौर पे पहला प्रश्न है नासी सोच के पहलू लिखिए। नासी सोच, ये प्रश्न आता है। पहला प्रश्न आ सकता है नासी सोच के क्या पहलू थे? क्लियर है? प्रश्न नासी सोच के क्या पहलू थे? तो इन्होंने पहला पहलू क्या था? यहूदियों का विरोध किया गया। पहला पहलू क्या था? यहूदियों का विरोध किया गया। नस्ली श्रेष्ठता को महत्व की भावना, नस्ली से रंग भेद
है ना, गोरेवकारों की भावना इसमें विकसित थी। ठीक है, ये हो गया। दूसरा प्रश्न आता है वाइमर गणराज्य। वाइमर गणराज्य के सामने कौन कौन सी समस्या थी? वाइमर गणराज्य जो थी उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं थी? पहला आर्थिक समस्या, पहला क्या थी? आर्थिक समस्या। दूसरा यदि हम बात करें मित्र राष्ट्र की सेना को भंग कर दिया गया, मित्र राष्ट्र की सेना को भंग किया गया। और तीसरा अपमानजनक वर्साई की संधि। अब तीसरा क्या था? अपमानजनक वर्साई की संधि। ये भी कुल मिलाकर वाइमर गणराज्य मतलब जर्मनी। जर्मनी के सामने आपने देखा होगा कि जर्मनी के कोयले के भंडार छीन लिए गए, द्वितीय विश्व युद्ध का जो मतलब पूरा वर्साई की संधि थी। अब हम तीसरा यदि हम पढ़े तो इस अध्याय से वर्साई की संधि, वर्साई की संधि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्साई की संधि के शर्तें लिखिए। तो वर्साई की संधि की शर्तें थी, पहला जर्मनी के कोयले भंडार क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। ठीक है, युद्ध का भार किस पर दिया गया? जर्मनी को दिया गया। जर्मनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जर्मनी की छवि पूरे विश्व में खराब हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्साई की संधि की शर्तें थी। ठीक है, और जर्मनी को क्या दिया गया? कठोर सजा दी गई। तो हमको याद होना चाहिए वर्साई की संधि की शर्तें थी, जर्मनी को कठोर सजा, कोयला भंडार छीन लिए गए, है ना, आर्थिक भार अधिक दिया गया। इस प्रकार वर्साई की संधि की प्रमुख शर्तें थी। तो हमने इस अध्याय से महत्वपूर्ण 3 प्रश्न, नाते सोच के पहलू क्या थे, दूसरा वाइमर गणराज्य की शर्तें को, और वर्साई की संधि की शर्तें लिखो। ठीक है, ये 3 प्रश्न और महत्वपूर्ण 10 से 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ा है। आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से याद करेंगे जिससे आपको यह अध्याय सरल हो जाए।